मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर मुश्ताक है और मैं आज क्वाइट टाइम हकीकी ज़िंदगी में से एक सबक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और ये है हमारे पास आज का हवाला गलातियों उसका 3 बाब और उसकी 6 से 9 आयत तक। इस आयत में हम पढ़ते हैं कि किस तरह अब्राहम खुदा पर ईमान लाता है और वो रास्तबाज गिना जाता है। और जब हम पैदाइश उसका 12वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें खुदा ने जब अब्राहम से कलाम किया तो उससे कहा कि अपने सारे रिश्ते नातों को, अपने वतन को छोड़कर एक दूसरी जगह पे जा, एक दूसरे मुल्क में जा, जो मैं मुल्क तुझे देने वाला हूं। वो मुल्क सरजमीन केनान है। और वहां खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे वहां एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा और तू लोगों के लिए बायसे बरकत होगा। और जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। और क्या हुआ? खुदा का कलाम सुनते ही अब्राहम जो है वो हारान के इलाके को छोड़कर मुल्क के कैनान की तरफ रवाना होता है। और पैदाइश 15 बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी खुदा ने दोबारा उससे कलाम किया और उसने कहा कि आसमान के सितारों को जितने को गिन सकता है गिन, मैं इसी तरह तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अब्राहम खुदा के वादों पर ईमान लाया और ये उसके लिए रासबाजी शुमार हुआ। अब जब हम इसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो 7वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, सब जान लो कि जितने भी ईमान वाले हैं वो अब्राहम की औलाद हैं, अब्राहम के फर्जंद हैं। लेकिन जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो नए अहदनामे में जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम ईमान के वसीला से अब्राहम के फर्जंद नहीं बल्कि हम खुदा के फर्जंद, खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें यूं मरकूम है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। तो जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं, खुदा के वादों का यकीन करते हैं, मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम रासबाज बनकर खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। इसीलिए पतरस रसूल ने अपने पहले खत उसके 2 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में लिखा, लेकिन तुम में बरगजीदा नस्ल, शाही काहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और खुदा का कलाम हमें 7वीं आयत में बताता है, इसी बाब की 3 बाब की 7वीं आयत में, कि जो ईमान वाले हैं वो इब्राहिम के फर्जंद बन जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब हम मसीह यस्सु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम इब्राहिम के फर्जंद नहीं बल्कि हम इब्राहिम के खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। और अब हमारा फर्ज है
जिस तरह खुदा ने कहा कि तेरे वसीले से कौमें नजात पाएंगी, दुनिया की सारी कौमें नजात पाएंगी, अब मसीहियों के वसीला से सारी कौमें नजात पाएंगी। जब हम यीशु मसीह के कौल के मुताबिक, उसके फरमान के मुताबिक, उस बड़े अजीम फरमान के मुताबिक जो यीशु मसीह ने कहा, पास तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं अब से लेकर हर रोज तुम्हारे साथ हूं। अब कौमें दुनिया की मसीहियों के वसीला से नजात पाएंगी, मसीहियों के वसीला से बरकत पाएंगी, और खुदा का नाम इस जहां में जलाल पाएगा। बेटे का नाम, खुदा के बेटे यीशु मसीह का नाम जो है वो इस जहां में जलाल पाएगा। आए दुआ करें। ऐ अजीम खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए कि अब्राहम ने तेरे वादों का यकीन किया, तेरे वादों पर ईमान लाया और वो रासबाज गिना गया। और जितने भी लोग हैं वो अब्राहम के फर्जंद हैं, सारे ईमान वाले। ऐ खुदा, शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए जिसको तूने दुनिया में भेजा, और तेरे बेटे के वसीला से, उसे कबूल करने के वसीला से हम तेरे बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हम इस बात के लिए बड़ा शुक्र करते हैं। ये दुआ मांगते हैं मसीहा के नाम से, आमीन।